हेलो दोस्तों। तो मैं आज आपको बताएंगे एक्सेल में लुकअप, वी लुकअप और एच लुकअप फॉर्मूला का यूज। ठीक है, तो सबसे पहले खोलेंगे एक्सेल। हमने ये एक्सेल यहाँ से ओपन कर लिया। ठीक है, ये आपका ओपन हो गया। इसे हमने मैक्सिमाइज कर दिया। सबसे पहले हम एक टेबल खोल लेंगे, जैसे हमने ये खोल ली। ठीक है, सबसे पहले एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, उसमें आपको लिखना है सबसे पहले कॉलम में प्रोडक्ट नेम, दूसरे वाले कॉलम में प्रोडक्ट, पहले में प्रोडक्ट आईडी, दूसरे में प्रोडक्ट नेम। ठीक है, और तीसरे में सेल। ठीक है, ये आपके 3 कॉलम हो गए। उसमें कहते हैं अपने आई नंबर डाल लें, प्रोडक्ट नेम, उसके बाद सेल उस। ठीक है, उसके बाद हम आप बताएंगे इसका फॉर्मूला लगाते कैसे हैं। तो उससे पहले हमने यहाँ एक प्रोडक्ट नाम लिख दिया, उसके नीचे सेल लिख दिया। अब यहाँ हम जैसे आपको सेल निकालनी है उसकी, तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल लुकअप, लुकअप। ठीक है, उसके हम ब्रैकेट ओपन करेंगे शिफ्ट के साथ। अब ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू में देनी है ये। ठीक है, ये हमने दी लुकअप वैल्यू। उसके बाद ये बोला कोमा। ठीक है, फिर बोल रहा है लुकअप वेक्टर, लुकअप वेक्टर जीरा आपका, इसे पूरा सेलेक्ट कर लेंगे हम। ये हमने माउस से पूरा सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ कॉमा दे देंगे। अब पूछा रियल वेक्टर, अगर आपको सेल निकालनी हो तो सेल को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, ये हमने सेल को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दें और एंटर कर दें। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, और इसमें दूसरा तरीका ये है, जैसे आपने डाल दिया, जैसे आपने दूसरे का ये यहाँ आपने डाल दिया 1,003। ठीक है, अब यहाँ आपने फॉर्मूला लगाया इक्वल लुक अप। ठीक है, उसके बाद हमने लुक अप। ठीक है, उसका हम ब्रैकेट शिफ्ट ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब नीचे आ रहा है लुकअप, लुकअप वैल्यू हमने लुकअप, लुकअप में ये दे दिया। ठीक है, कॉमा लुकअप एरिया, लुकअप एरिया हमने ये दे दिया पूरा। लुकअप एरिया, एरिया देखे ब्रैकेट में करके एंटर कर दिया हमने, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया इसका तरीका। अगर हम यहाँ चेंज करते हैं, जैसे हमने चेंज कर दिया यहाँ, अगर हमने यहाँ 5 कर दिया, ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ आई नंबर 5 है, प्रिंटर है, तो ऑटोमेटिक 10,000 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऊपर चेंज करते हो तो ऊपर चेंज हो जाएगा। जैसे अपने यहाँ कर दिया 2 कर दिया, 5 कर दिया। ठीक है, 5 नहीं, आपने यहाँ 3 कर दिया, आप एंटर कर देंगे तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ये आ गया 8,000। ठीक है, ऐसे आप यहाँ की प्रोडक्ट, अभी डाटा छोटा है, अगर डाटा बड़ा होता तो आप कैसे ढूंढते। ठीक है, ये आपका पहला हो गया। ठीक है, अब आपको बताएंगे यहाँ से, देखो प्रोडक्ट आईडी डालिए, यहाँ आपको प्रोडक्ट नेम निकालना है। अगर आपको प्रोडक्ट नेम निकालना है तो यहाँ से आप लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल लुकअप, लुक अप। ठीक है, ठीक है, अभी पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, हमने लुकअप वैल्यू दे दी। एक मिनट रुको, लुकअप वैल्यू गलत है, यहाँ से हम लुकअप वैल्यू सही करेंगे 1,001। यहाँ से हम लुकअप वैल्यू देंगे इक्वल लुक अप। ठीक है, उसका लुकअप वैल्यू हमने ये दे दी। ठीक है, उसका कॉमा, उसके बाद हमें लुकअप आईडी देनी है, लुकअप वेक्टर, ये पूरा लुकअप वेक्टर है। ठीक है, उसका कॉमा, उसके बाद देंगे रियल वेक्टर, रियल वेक्टर से आपको नेम निकालना है, प्रोडक्ट नेम। तो रियल वेक्टर आपका ये हो गया, ये अपना पूरा सेलेक्ट कर लें। ठीक है, उस शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद कर दें और एंटर कर दें, ये आपका कीवर्ड आ गया। अगर आपको आई नंबर, अभी आई नंबर 1 का है। ठीक है, अगर आपको आई नंबर 3 का देखना है तो 3 का देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, 3 मॉनिटर है। अगर आपको आई नंबर, अगर आपको आई नंबर 4 का देखना होगा, यहाँ से 4 का देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका होगा लुकअप। अब हम बताएंगे आपको वी लुकअप। ठीक है, यहाँ से हम वी लुकअप ये कॉपी कर लेते हैं, हम इसी टेबल बता देंगे। ठीक है, हमने कॉपी कर कर यहाँ दूसरी सीट पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, हमने लुकअप लिखा, वी लुकअप लिख दिया। ठीक है, अब आपको बताएंगे वी लुकअप फॉर्मूला का यूज। ठीक है, यहाँ हम डालेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आईडी और बगल में प्रोडक्ट नेम।
ठीक है। उसके बाद सेल, ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया पूरा, और इसको हमने सेट कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ एक बॉर्डर लगा दिया, ठीक है, हम नीचे भी बॉर्डर लगा दिया, ठीक है। और यहाँ हमने आई नंबर डाल दिया 1002, ठीक है। यहाँ हम फॉर्म लगाते हैं वी लुकअप को, इक्वल वी लुकअप, लुकअप, ठीक है। आगे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू आपकी होगी वी, ठीक है, कॉमा। अब बोला टेबल एरिया, अब अपना टेबल एरिया देते हैं, ठीक है, ये अपने टेबल एरिया दे दिया, ठीक है। उसको भैया कॉलम नेक्स्ट नंबर, टेबल एरिया शुरू से देना है आपको, ठीक है। अब कॉमा, अभी भैया कॉलम कॉलम इंडेक्स नंबर, आपको कॉलम इंडेक्स नंबर ऐसा आपको नेम डालना है, तो नेम के नंबर पर है 2 नंबर पे, तो आप 2 नंबर यहाँ दे दें प्लस कॉमा, ठीक है। अभी विराय अप्रॉक्स मैच करना है या बेस मैच करना है, तो आप यहाँ कर लें ट्रू, ट्रू करने के लिए आपको 0 दबाना है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट बंद करना है, उसके बाद एंटर करना है। ये आपका आई नंबर 2 पे ये माउस आ गया है, ठीक है, पुट नेम आपका आ गया है माउस, ठीक है। अगर आपको इसकी सेल निकाली हो तो यहाँ सेल निकाल सकते हैं, इक्वल वी लुकअप, वी लुकअप, ठीक है। उसके बाद लुकअप वैल्यू ले लें आप, ठीक है, कॉमा, ये पूरा टेबल एरिया, यहाँ से टेबल एरिया दे दिया हमने, यहाँ से हमने टेबल एरिया दे दिया, 1 मिनट को, यहाँ से हमने टेबल एरिया दे दिया, ठीक है, कॉमा। यहाँ से कॉलम नेक्स्ट नंबर, कॉलम नेक्स्ट नंबर से आपको सेल निकालना है, सेल है 3 नंबर पे, ठीक है, फिर कॉमा, फिर है आपको ट्रू, 0 दबा दें, उसका ब्रैकेट बंद कर दें, उसका एंटर प्रेस कर दें। 1 मिनट को, ये गलती हुई, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दिया हमने। देखो माउस की सेल आ चुकी है, ठीक है। यहाँ से ब्रैकेट बंद करके एंटर करना था, यहाँ से हमने एंटर दबाया, इसलिए गलती हो रही है, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया, ठीक है। अगर आपको एक और निकालना है, जैसे आपको 1003 का निकालना है, ये आप यहीं लिख दो, जैसे आपने यहाँ आई नंबर है, आई नंबर यहाँ कर दो, ऑटोमेटिक 3 कर दो, ठीक है, ये चेंजमेंट हो जाएगा, एंटर दबाएंगे तो ये चेंजमेंट हो जाएगा। देखो 1 या 3 मॉनिटर 8000, ठीक है। यहाँ से हमने आपको बता दिया वी लुकअप फॉर्मूला, वी लुकअप का फॉर्मूला, ठीक है। अब 30 नंबर पे है एच लुकअप, ठीक है। तो एच लुकअप का फॉर्मूला, ये देखो इसमें ये अंतर है, ये वे वर्टिकल में लग रहा है, वो हॉरिजेंटल में लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें इसे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। हॉरिजेंटल चेंज करने के लिए हम इसे सिलेक्ट करेंगे, 1 मिनट को, यहाँ से हम फॉर्मूला आएंगे ट्रांसपोज, TR ट्रांसपोज, ठीक है, 1 मिनट को, ट्रांस इक्वल TRANPNSPOSE, ठीक है। उसका शिफ्ट करें, ब्रैकेट ओपन, उसका हम एरिया सेलेक्ट कर लेंगे पूरा, ठीक है। उसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, यहाँ ये वर्टिकल में हो जाएगा, अभी वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा, ठीक है। नहीं हो रहा है, 1 मिनट को, आप इसे पहले कॉपी कर लें, सेलेक्ट लिया आपने Ctrl+C से, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपने ट्रांसफर ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ क्लिक कर दें, आपको यहाँ करना है, ठीक है, यहाँ जाकर ट्रांसपोज कर दें, ठीक है।